भारत में मुहर्रम का मनाया जाना कोई नई घटना नहीं है। सैकड़ों वर्षों से भारत में मुहर्रम मनाया जाता है। ऐसा भी नहीं है कि भारत में मुहर्रम के जुलूस के दौरान कभी हिंसा नहीं हुई हो। अक्सर देश के किसी न किसी कोने से इस अवसर पर हिंसा का समाचार आता रहा है। इस बार भी मुहर्रम का जुलूस देश भर में निरापद नहीं रहा। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में मुहर्रम के जुलूस के दौरान एक हिंदू परिवार पर हमला बोल दिया गया। परिवार के बेटे और बेटी पर तलवार और कट्टों से हमला किया गया। यहां तक कि बीच बचाव करने आए आस पड़ोस के लोगों पर भी हमला किया गया। भीलवाड़ा के कोटड़ी कस्बे में मुसलमानों ने मुहर्रम के जुलूस के दौरान भगवा झंडे को निकालकर उसे जमीन पर गिराया और उसे अपने पैरों तले रौंदा। बिहार के मोतिहारी और उत्तर प्रदेश के जालौन में तो मुसलमानों के ही दो पक्ष आपस में भिड़ गए। मुसलमानों के ही आपसी द्विपक्षीय संघर्ष का कारण शिया और सुन्नी विवाद हो, इसकी संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। इन सब के बाद भी मुहर्रम के जुलूस में एक ऐसी घटना हुई जिससे इस बार का जुलूस पिछले जलसों से भिन्न दिखाई देता है। इस बार देश के कुछ स्थानों पर मुहर्रम के जुलूस के दौरान फिलिस्तीन का झंडा लहराया गया। झारखंड के दुमका में, श्रीनगर में और उत्तर प्रदेश के उन्नाव में जोशीले मुस्लिम नौजवानों ने बड़े अभिमान के साथ फिलिस्तीन के झंडे को फहराया। मध्य प्रदेश के खंडवा से भी फिलिस्तीन का झंडा लहराए जाने का समाचार आया है। विडंबना यह है कि यह घटनाक्रम तब सामने आ रहे हैं जब भारत के द्वारा फिलिस्तीन को दी गई सहायता के बाद फिलिस्तीन सरकार ने भारतीय सरकार को धन्यवाद कहा है। इसके पूर्व भी भारत मानवता के नाते कई देशों की सहायता करता आया है। भारत के संबंध कई देशों से मैत्रीपूर्ण हैं, लेकिन हमने कभी अपने दीपावली या दशहरे पर अपने मित्र देश का झंडा नहीं लहराया। रूस और इजराइल के साथ भारत के मधुर संबंध जग जाहिर हैं, लेकिन ये मित्रता कभी भी भारतीयता पर हावी नहीं हो पाई। और न कभी शत्रु देश पाकिस्तान के विरोध में ही हमने इजराइल का झंडा फहराया। हिंदू समाज का यह व्यवहार उसकी आंतरिक चेतना में उपस्थित राष्ट्रीय विवेक का परिचय देता है, जहां वे राष्ट्र को अपनी व्यक्तिगत धार्मिक भावनाओं से पीछे नहीं रखते। वस्तुतः हिंदुओं के लिए राष्ट्र और धर्म में आस्था का एक सा प्रवाह बहता है। इसलिए प्रश्न उठता है कि मुहर्रम के जुलूस में फिलिस्तीन के झंडे को लहराए जाने के पीछे कौन सा भाव काम कर रहा है? ये कौन सी आस्था है जो दूसरे देश का झंडा लहराने से तुष्ट होती हो? क्या धार्मिक परंपरा की आड़ में यह राजनीतिक संदेश नहीं है? क्या धार्मिक परंपरा की आड़ में यह भारत के मुसलमानों की मनःस्थिति का परिचय नहीं है? ये सवाल उस स्थिति में और प्रासंगिक हो जाते हैं जबकि अब तक किसी भी मुस्लिम संगठन ने जुलूस में फिलिस्तीन का झंडा लहराए जाने को गलत नहीं ठहराया है। इसके विपरीत हम देख चुके हैं कि कैसे एक लोकसभा सीट से चुना हुआ प्रतिनिधि भारत की संसद में जय फिलिस्तीन का नारा लगाता है। जय भीम, जय मीम, जय तेलंगाना, जय फलस्तीन, तकबीर, अल्लाह अकबर। लोकसभा में लगाए गए फिलिस्तीन के जयकारे के बाद लगातार देश में फिलिस्तीन का झंडा लहराने की घटनाओं को देखकर संशय ये भी होता है कि ये घटनाएं योजनाबद्ध तरीके से की जा रही है और इस पर पूरे मुस्लिम समाज की मौन स्वीकृति है। इजराइल और फिलिस्तीन के बीच चल रहे युद्ध को राजनीतिक चश्मे से देखा जाना चाहिए। इन देशों के साथ हमारे संबंधों को भी राजनयिक लाभ और हानि की दृष्टि से देखना ही कूटनीति होनी चाहिए। लेकिन विश्व का इस्लामी जगत इसे यहूदी और मुसलमान के बीच संघर्ष के तौर पर देख रहा है और भारत के मुसलमान भी इसका अपवाद नहीं है। यही कारण है कि वो भारतीय सरोकारों को एक तरफ रखकर भी फिलिस्तीन के पक्ष में खड़े होने को तैयार हैं। यदि मुस्लिम समाज में ये प्रवृत्ति दिखाई दे रही है तो व्यवस्था को तीव्र संज्ञान लेने की आवश्यकता है। मुस्लिम समाज के विवेकशील लोगों को भी चाहिए कि सबसे पहले वे आवाज उठाएं और भारत में मनाए जाने वाले हर उत्सव, हर त्योहार को भारतीय पहचान देने का प्रयास करें।